शांति। अपने सभी संकल्पों को एक बिंदी में समेटकर स्वयं बिंदी बन जाए। देहभान पूरी तरह भूल जाए। बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र भ्रुकुटी के बीच एक बिंदी पर एकाग्र, चमकते हुए दिव्य सितारे पर एकाग्र, अपने आप को देखे। मैं दिव्य प्रकाशवान आत्मा हूं। मैं डायरेक्ट परमात्मा की पहली रचना हूं। देखे अपने भाग्य को। मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य ऐसा कि स्वयं बाप दादा मेरे भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी है जिन्होंने सत्य परमात्मा को पाया है, सत्य बाप को पाया है। मैंने बाप को न सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जो पाना था, जिसको पाना था, पा लिया। वैसे तो विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा पिता के बच्चे हैं, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूं। मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं। मेरे इतना भाग्य इस संसार में और किसी का भी नहीं।
सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु बने हैं, लेकिन किसी को भी डायरेक्ट परमात्मा द्वारा माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और अलौकिक पालना प्राप्त नहीं। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते और मुझ श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा को तो हर रोज माता पिता की याद प्यार मिलती है। मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार प्राप्त कर रहा हूं। सर्व संबंधों का सुख मैं एक बाप से ही अनुभव कर रहा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी बन हर कदम मेरा साथ निभाता है। मीठे बाबा अति स्नेह से मुझे सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। मेरा कितना परम सौभाग्य है कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा सम्मुख आकर मुझे श्रीमत दे रहे हैं। मैं शिववंशी हूं, ब्रह्मा मुख वंशावली हूं। शिव बाबा से ब्रह्मा मुख द्वारा डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान सुनता हूं। ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं, किसी जगत गुरु व धर्म पिता का भी नहीं। मैं परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूं। मुझे बाबा से विश्व के राज्य का वर्षा सहज ही प्राप्त होता है। सृष्टि के आदि काल में सतयुग की, स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति सिर्फ मुझ भाग्यवान आत्मा को ही प्राप्त होती है। बाकी सर्व आत्माएं तो
आती ही है मध्यकाल में, और वे आत्माएं हम श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख और राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करती है। देखे अपना श्रेष्ठ भाग्य। हम श्रेष्ठ आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्त है। विश्व की अन्य आत्माओं को तो धर्म है तो राज्य नहीं, और राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं। द्वापुर हो जाता है। धर्म और राज्य दोनों की प्राप्ति की निशानी मेरा यह डबल ताज है। सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ मैं ही हूं। मेरे जैसा विशेष आत्मा और कोई भी नहीं। मैं संपूर्ण प्राप्ति स्वरूप हूं। तन, मन, धन, संबंध और प्रकृति के सर्व सुख मुझे प्राप्त है। दुख का नाम निशान नहीं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो श्रेष्ठ प्राप्ति मुझे प्राप्त है, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई भी आत्मा को प्राप्त नहीं। देखे अपनी महानता को। मैं स्वयं परमात्मा पिता का डायरेक्ट बच्चा हूं। ऊंचते ऊंच बाप की संतान हूं। परम पूज्य पिता की संतान हूं। इसीलिए मुझ आत्मा की भी डबल पूजा होती है। शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, तो देवी देवता के रूप में भी पूजा होती है। मैं डबल पूज्य बनता हूं। ऐसा विधि पूर्वक पूज्य तो कोई भी धर्म पिता व कोई भी अन्य आत्मा नहीं बनती।
देखे अपने भाग्य को। मैं डायरेक्ट परमात्मा की वंशावली हूं। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान मेरा भाग्य बाला करते हैं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य का वर्णन करते हैं। मैं ऐसा श्रेष्ठ आत्मा हूं। खो जाए अपने भाग्य की स्मृति में। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मैं डायरेक्ट बाप की पहली रचना हूं। मैं सर्व संबंधों के सुख का अधिकारी हूं। मैं सर्व प्राप्तियों का अधिकारी हूं। मैं राज्य भाग्य का अधिकारी हूं। मैं बाप के भी सिर का ताजधारी हूं। मैं डबल पूजा का अधिकारी हूं। ओम शांति।